श्रेष्ठवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 19 सितंबर यानी कि पितृपक्ष में पड़ने वाली प्रदोष का बहुत ही विशेष दिन। साथ ही साथ इस दिन पितृपक्ष की शिवरात्रि तिथि भी है, जो कि इस दिन को और भी खास और भी विशेष बनाती है। इसीलिए आज के दिन अपने पितरों को खुश करने के लिए त्रिपुरारी महादेव का स्मरण करते हुए दोपहर में 12 बजे के बाद आपको बेल पत्र पर दूध समर्पित करने का ये जो उपाय है आप सबको करना चाहिए, जिससे आपकी फैमिली में, परिवार में किसी भी प्रकार से कैसे भी पितृदोष ना लग पाए। ठीक है ना। इसी की बात हम लोग करेंगे। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा। ओह, गलती से मैंने आप लोग को तांबे का पात्र दिखा दिया। हमें इस उपाय के लिए तांबे का पात्र नहीं लेना है। कोई सा भी ग्लास ले लो, कोई सी भी कटोरी ले लो, बस वो तांबे का लोटा, तांबे का पात्र नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अब समझिएगा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या दिख रहा है? तांबे का लोटा। अब तांबे का लोटा नहीं लेना, कोई सा भी पात्र लो। इस पात्र के अंदर आपको दूध भर देना है ना, यहाँ तक ऐसे दूध। ठीक, दूध के अंदर अब आप लोगों को महादेव की जो सबसे प्रिय चीज़ है वो क्या है? बेलपत्र है। तो दूध के अंदर क्या डालोगे? आपको बेलपत्र डाल देनी है। ठीक है ना। फिर आप इस दूध की कटोरी को, दूध के लोटे को क्या करोगे? अपने पूरे घर में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से घूमना है। किसके नाम से घूमोगे? कुंदकेश्वर महादेव। नियम इस उपाय का ये कहता है कि हम लोगों को इस उपाय को दोपहर में 12 बजे करना चाहिए। बट अगर मान लेते हैं आपको टाइम नहीं मिल पाता है इन केस, तो आप दोपहर में 12 बजे के बाद भी, पहले नहीं कर सकते, बाद में इस उपाय को करना होगा। ठीक है ना। पूरे घर में घूम लिया, किसका ध्यान किया? कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण किया। और अब आप लोगों को ये जो जल है, ये जो दूध का जल है, इसे लेके पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर थोड़ा नियम समझेंगे। मैंने आप लोग को पात्र दिखाया, इस पात्र के अंदर क्या है? दूध है और क्या है? बेलपत्र है। सबसे पहला काम करेंगे, इस दूध के अंदर का जो बेलपत्र होगा उसे कहाँ समर्पित कर देंगे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। ठीक है ना। जब आप इस दूध वाले बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाना, तो यहीं पर आपके घर की, परिवार की, फैमिली की जो भी समस्या हो, उस समस्या के निवारण के लिए विनती कर लेना। विनती करने के बाद में फिर आप इसी बेलपत्र को, अलग से कोई बेलपत्र नहीं लेना है, जो बेलपत्र माता अशोक सुंदरी को समर्पित किया है उसी बेलपत्र को उठा लेना। बेलपत्र को अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे। कौन से हाथ में? राइट हैंड में पकड़ करके, बाएं हाथ में पकड़ करके, और दाहिने हाथ से, एक मिनट यहाँ बना दूं ताकि आप लोग को चीज़ें आसानी से समझ में आ पाए। एक मिनट, जैसे यहाँ पर देखो मैंने बेलपत्र को बना दिया। दाहिने हाथ से आप लोगों को इसी बेलपत्र के ऊपर जो दूध है ना, उसे त्रिपुरारी महादेव, दोबारा बोल रहा हूँ, किसका ध्यान करोगे? त्रिपुरारी महादेव का ध्यान करते हुए बेलपत्र के ऊपर चढ़ाना। दूध डायरेक्ट महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं गिरनी चाहिए। कहाँ गिरेगी? बेलपत्र के ऊपर दूध को गिराना। जो दूध होगा वो बेलपत्र से होता हुआ महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरेगा। नाम कौन सा लोगे? त्रिपुरारी महादेव का स्मरण करते हुए अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं, तो जो भी प्रकार के कष्ट, परेशानियां आपके घर में स्पेशली पितृदोष की वजह से होती हैं, वो समस्या खत्म ज़रूर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को किससे करना होगा? पान के पत्ते के साथ में। क्या करना है, कैसे करना है, सारी बातें बताऊंगा। एक छोटा सा काम कर दीजिए आप सभी लोग, वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर ज़रूर किया करिए। ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है? पान का पत्ता। अगर मान लेते हैं आपके घर में किसी भी प्रकार से कैसी भी लड़ाइयाँ होती हैं, और वो लड़ाई झगड़े हमेशा ख़त्म नहीं होते हैं। एक दिन सब कुछ ठीक रहेगा, फिर आपको लगेगा नहीं, 3 दिन फिर सब कुछ ख़राब चल रहा है, फिर एक दिन सब कुछ ख़राब चलेगा, फिर 3 दिन। इस प्रकार से अगर ऐसी समस्या चल रही है घर में, कोई गाली देने वाला है, कोई क्रोध करने वाला है, तो क्या करना? एक पान का पत्ता लेना। ठीक, पान के पत्ते के ऊपर आप लोगों को, मैंने इससे पहले भी इस उपाय को समझाया, बट आज इस प्रदोष और मासिक शिवरात्रि के अवसर पे आप लोगों को इस प्रकार से 3 रेखा बनानी है, जैसे मैंने बना दिया। जो 3 रेखा बनाओगे, ये 3 रेखा किसके नाम की होगी? मेरे साथ दोहराओ सभी लोग। यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम जितने भी उपाय करते हैं ना, वो हमेशा पितृदेवता के नाम से करते हैं। पितृदेवता का नाम क्या है? अर्यमन, उन्हीं के नाम से करते हैं। बट इस उपाय को हमें पितृ की बेटियों के नाम से करना है। कौन कौन सा नाम लेना है? सबसे पहली जो रेखा बनाओगे किसके नाम की? मैना के नाम की। दूसरी जो रेखा बनाओगे वो किसके नाम की? धन्या के नाम की। और तीसरी जो रेखा बनाओगे किसके नाम की?
कला के नाम की। दोबारा बोल रहा हूँ, पहली जो रेखा बनाओगे वो किसके नाम की? मैना के नाम की। दूसरी रेखा धन्या के नाम की और तीसरी रेखा कला के नाम की। इस प्रकार से आप बना लेना। फिर आप इस पान के पत्ते को उठाना, घी ले लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा घी लेना और घी को लेकर के पहुंच जाना महादेव की शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो घी आपके पास में है, आपको पता है कि जब कभी भी हमने आज तक लड़ाई झगड़े का कोई भी उपाय किया है, घी का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? माता के हस्त कमल पे, जिसे प्यार से कटी भाग बोला जाता है, इसी स्थान पे करना। जब इस स्थान पर घी का लेपन करोगे तो आप लोगों के पास में क्या है? पान का पत्ता है। उस पान के पत्ते को कहाँ पे चढ़ाएंगे? बिल्कुल माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। अब ये जो आपने यहाँ पर, एक मिनट, घी का लेपन किया है ना, ये किसके नाम से करोगे? आशुतोष महादेव के नाम से घी का लेपन करना। पान के पत्ते को जब समर्पित करोगे तो यह कामना करते हुए चढ़ाएंगे कि हमारे घर में, हमारे परिवार में ऐसे लोग हैं जो गाली देते हैं, झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, घर में क्लेश करते हैं, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल देना और फिर 1 लोटा जल चढ़ा देना। इतना मात्र कर देने से आपके घर में जिस इंसान की जो दिशा है वो चेंज हो गई है, दशा में भी परिवर्तन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। ये बहुत स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय था, करिएगा ज़रूर, भूलिएगा नहीं। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है कमल गट्टे के साथ में। कमल गट्टा इस टाइम पे सीज़न है, मौसम है, आराम से बहुत ही सस्ते दाम में मिल जाएगा आपको, तो आप आराम से कमल गट्टे ले सकते हो। क्या फ़ायदे हैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आप थोड़ा सा नियम समझ लेते हैं, तरीका समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बातें करते हैं। जैसे देखो, यहाँ पर जो आप लोग को कमल गट्टा दिखाई दे रहा है ना, ये कमल गट्टे के बेनिफिट क्या हैं? जैसे धन संपदा, स्पेशली पैसे, घर में कर्ज की समस्या है। अच्छा, एक बात और बता दूं, अगर आपके घर में पैसे की कमी होती हो ना, मैं ये बातें लगभग सभी वीडियो बता चुका हूँ, एक बार रिपीट कर रहा हूँ। आप जब महीने का 30 तारीख आए या जब महीने का 31 तारीख आए, ठीक है ना, तो ऐसे कमरे में बैठो और कॉपी ले लो, पेन लिया करो, ठीक। और ये देखा करो कि भाई 1 तारीख से लेकर के और 30 तारीख या 1 से लेकर के 31 तारीख के बीच में ऐसा वो कौन सा काम था जो मैंने फालतू खर्चे में कर दिया, मतलब उस काम से बचा जा सकता था, तब भी मेरा काम चल जाता, मेरे जीवन पे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आता। तो आप लोगों को इस प्रकार से नियम को फॉलो करते हुए ये लिख लेना है कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट मंथ जब आए तो उन चीज़ों को अपने जीवन में सुधार कर लो, तो माँ लक्ष्मी इससे प्रसन्न होंगी। माँ लक्ष्मी उसी के घर से रूठती हैं जिनके घर में फिजूल खर्ची होती है, सचमुच ज़रूरत नहीं है बट किसी का देखी देखा लाए घर में खरीद के रख लिया, इससे भी माँ लक्ष्मी छीड़ होती हैं, गुस्सा होती है ना। इस चीज़ों का ध्यान रखना का। अब बातें करते हैं इस उपाय की। देखो, छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, आप सभी को मैं बता देता हूँ ताकि आप अपने लाइफ में चीज़ों को उतारो और जीवन में परिवर्तन आ पाए, है ना। तो क्या करेंगे, 2 से 3 कमल गट्टे लेना और ऐसे ही 1 चुटकी चावल के दाने को लेना, ज़्यादा कुछ नहीं लेना है। 2 से 3 कमल गट्टे और 1 चुटकी चावल का दाना। पूरी रात, ठीक, प्रदोष काल में क्या करोगे, एक छोटी सी कटोरी में कमल गट्टे को और चावल के दाने को पूरी रात ऐसे ही आपको किसी भी दरवाजे के साइड में, राइट साइड में, कोई सा भी डोर हो आपके घर का, वहाँ पे रख देना, ठीक है ना। रखने के बाद में नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब सुबह सो करके उठना ना, स्नान वगैरह करने के बाद में फिर आप इस कटोरी को उठाना और बेल पेड़ के नीचे जा कर के माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कमल गट्टा और चावल के दाने बेल पेड़ की जड़ में डाल देने से माँ लक्ष्मी अगर रूठी हुई होती हैं तो वो खुश हो जाती हैं और हमारे घर में उनका आगमन ज़रूर होता है, ठीक है ना। करिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी अपने चौथे उपाय की, जो कि हमें करना होगा गंगा जल के साथ में। अगर आप प्रयत्न कर रहे हो और आपकी इच्छा अधूरी रह जा रही है तो आपको गंगा जल से इस उपाय को करना है। थोड़ा सा गंगा जल लीजिएगा, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। चलो 1 मिनट। अब क्या करना है, गंगा जल तो ले लिया, 1 चुटकी काला तिल लेना, बस और कुछ नहीं। गंगा जल को लीजिएगा और 1 चुटकी काले तिल को आप उस व्यक्ति के हाथों से स्पर्श करा लेना जिसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, और फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर पास आ करके
पहले गंगा जल चढ़ा देना और पितृ देवता अर्यमन का ध्यान करते हुए काले तिल को जो भी व्यक्ति पितृपक्ष की प्रदोष के दिन प्रदोष काल में इस उपाय को करता है उसकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होती है वो पूरी ज़रूर होती है। मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ विस्तार से बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।